इट डजंट मीन कि जो आर्टिफैक्ट्स है उसको आप आपके इंटीरियर में यूज़ कर रहे हो। इसमें जो झरोखास है इट वाज पेंटेड, इट हैज़ गॉट अ वेरी सो मेनी लेयर्स ऑफ पेंट। दीज आर द जैन टेम्पल्स। मैं पिछले 15 सालों से पुराने जो जैन टेम्पल्स हैं उनका भी रेस्टोरेशन एक लेवल तक कर रहे हैं हम लोग। हमने फ्लोरिंग को जो पीसेस खराब हो गए थे उसको चेंज करके वो ही रेस्टोर किया है। ज़रूरी नहीं है कि हम सब कुछ पुराना कर लें या सब कुछ को बदल दें। जितना भी वुडवर्क निकला था वो हमने इसमें बाहर यूज़ किया है। तो मैं यंग जनरेशन को यही बोलना चाहूँगी कि कभी भी क्लाइंट ने बोला है कि ऐसा करना है तो हमको ऐसा करना है, ज़रूरी नहीं है कि मैडम आप आते थे और वॉल पे हमको ड्राइंग्स बना के देते थे ना, आई यूज्ड टू टेल कि मुझे क्या चाहिए। ये उनके पुराने जितने भी फर्नीचर पीस टूटे हुए थे, जितनी भी चीज़ें थी, सबके पीसेस लेके हमने पूरी वॉल पे ऐसा पैनलिंग किया हुआ है। रिवाइविंग ओल्ड टेक्निक्स ऑफ डूइंग एनीथिंग। तुम आर्टवर्क चाहो जितना भी लगाना चाहो, जितनी भी पेंटिंग्स लगानी है, आई वांट टू प्रमोट आर्टिस्ट एंड आई लाइक द आर्टवर्क। पासी पल्ला करके एक उड़ीसा का ही है, वीव है, उसको हमने, उनकी साड़ी थी, उसको कन्वर्ट किया अपहोल्स्ट्री में। इट इज़ अ सस्टेनेबल इंटीरियर। दिस इज़ अ अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट। आए थे और दे आस्क्ड मी व्हेन वी वर कमिंग टू द होटल कि मैडम आपकी जर्नी क्या रही थी, हाउ वाज योर जर्नी। मैंने कहा रुको मैं कल बताती हूँ। आप सब ने अभिमन्यु की कहानी सुनी होगी। जब वो अपने माँ के गर्भ में थे तब उन्होंने चक्रव्यूह को कैसे भेदना ये सीखा था। माई स्टोरी इज समथिंग लाइक दिस। व्हेन माई मदर वॉज प्रेगनेंट तो वो टीचरशिप ट्रेनिंग, BEd ट्रेनिंग कर रही थी, तो शायद वो बहुत सारा आर्ट वर्क, क्राफ्ट वर्क करती थी और बहुत ज़्यादा पढ़ती थी उस आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में। तो ये सब चीज़ें मेरे इसमें अपने आप ही आ गई। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जब मैं बड़ी हुई, मेरे फादर ने कैच किया कि मेरा इंक्लिनेशन इसमें बहुत ज़्यादा है, आई एम वेरी क्रिएटिव, तो उन्होंने मुझे बताना शुरू किया। बट इट वॉज अ टाइम ऑफ लेट 70s की बात है। उस समय इतने इंटीरियर डिज़ाइनिंग के स्कूल्स, कॉलेजेस नहीं थे, लोग इंटीरियर डिज़ाइनिंग के बारे में जानते भी नहीं थे। एंड आई बिलोंग टू अ वेरी कन्वेंशनल सोसाइटी ऑफ जैन, कन्वेंशनल सोसाइटी, नॉट कन्वेंशनल फैमिली। तो माय मदर वॉज लिटिल बिट हेजिटेंट कि ऐसी फील्ड में तुमको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, हाउ यू विल वर्क, यू हैव टू डील विथ मैनी नेल मेंबर्स, you have to deal with carpenters, painters, and she was little bit hesitant. But my father was very keen. He said कि नहीं, you have got potential, you should go to other cities because MP में कोई ऐसे colleges नहीं थे. I went to Mumbai for the entrance exam. My mother was like कि मुंबई जा रही है, कुछ होना नहीं है, because I belong to Indore, it's a B town, not very much exposure is there. तो mother was very confident, let her go. और मुझे लगा कि चलो मम्मी भी तैयार है, अब तो बहुत अच्छे से, आई हैव टू डू समथिंग, आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ। बट बैक ऑफ माई माइंड कि अब मुझे तो वहीं रहना है, मुझे वही करना है। मैं गई, मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया एंड आई गॉट एडमिशन एंड माई अंकल स्टेज इन मुंबई। ही सेड बेटा अब तुम अभी घर मत जाओ, यदि तुम घर गई तो तुम्हारी मम्मी तुमको वापस मुंबई नहीं आने देगी। आई वॉज देन, मैंने कहा चलो ठीक है। देन आई अटेंडेड माई फर्स्ट सेमिस्टर फॉर 5 months। आई वॉज देयर इन मुंबई विदाउट एनीथिंग, आई परचेस्ड एवरीथिंग फ्रॉम देयर एंड आई वॉज देयर। और फर्स्ट सेमेस्टर होने के बाद में आई केम बैक टू इंदौर एंड आई प्रूव्ड माई सेल्फ कि आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट। तो मैंने चक्रव्यूह को भेद के मैं अंदर तो पहुंच चुकी थी। मैंने कहा अब मुझे यहीं रहना है, 3-4 साल मुंबई में रहना है और अपने आप को मतलब कुछ सीख के जाना है। आई कंप्लीटेड माई कोर्स इन 86 और आई केम बैक टू माई होम टाउन इंदौर एंड आई स्टार्टेड माई प्रैक्टिस। अब मैं चक्रव्यूह में तो थी ही, मुझे हर चीज़ जब जो भी करना है वो रह के करना ही था। So I've started with my practice with small projects, but from day one I have got inclination towards arts and craft. कहीं भी मैं जाती थी, मुझे किसी भी एग्जीबिशन में गई हूँ, किसी एक्सपो में गई हूँ, कोई हैंडीक्राफ्ट की वर्कशॉप या कुछ भी, जहाँ भी जाती थी मुझे जो अच्छा लगता था आई यूज्ड टू कलेक्ट इट। क्या करूँगी ये मुझे नहीं मालूम था। मॉम यूज्ड टू टेल मी कि ये क्या करोगी, तुम इतना सामान लेके आती है। मैंने कहा नहीं, मुझे ये अच्छा लग रहा है, रखने दो मुझे मेरे पास में। These are the few glimpses जो मेरे ही कुछ आर्ट वर्क हैं जो मैं करती हूँ फ्री टाइम में। ये फॉर द स्टूडेंट्स के लिए मैंने रखा है कि फ्रॉम वेयर माई जर्नी स्टार्टेड, लाइक फ्रॉम स्टूडेंट लाइफ आई यूज्ड टू डू दीज काइंड ऑफ ड्राइंग्स।
That time there was no technology, no AutoCAD, no software. So we had to do everything by hand. अब आर्ट एंड क्राफ्ट को कैसे यूज़ करना, जो मैंने इतना सारा कलेक्शन किया था उसको कहाँ क्या काम में लेना है, कैसे करना है, तो आई हैव डन द इंटीरियर ऑफ माई ओन ऑफिस. इट इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ यूज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट. दिस इज़ माई कैबिन. आई हैव यूज्ड दैट ओल्ड खिड़की फ्रॉम राजस्थान. दैट इज़ अ खुलजा सिम वाली विंडो है. Whenever my client comes, वो बोलते हैं मैडम इस विंडो के पीछे क्या है. I said it is खुलजा सिम. आप जब भी खोलोगे आपको इसके पीछे खजाना मिलेगा. It is just a joke apart. This is South India की carvings हैं जो मैंने अपने टेबल में यूज़ की हुई हैं. And it is a very small office in my house, in garage space में है. It is semi basement where my staff sits, and on the mezzanine floor is my cabin, and the ground floor is the waiting area. This is a storage in the basement. These doors have got a very good story. I went to my Dadi's village, and there was a marriage going on. और मैं वैसे ही रोम अराउंड कर रही थी, वहाँ पे घूम रही थी, देख रही थी क्या हो रहा है, कैसे होता है गांव में, किस तरह से शादियाँ होती है. तो आई हैव सीन जहाँ पे रसोई बन रही थी वहाँ पे कुछ जलाऊ लकड़ियाँ पड़ी हुई थी. आई जस्ट वेंट इनसाइड. मैंने वहाँ ये दोनों डोर्स पड़े हुए देखे. ऐसे ये इसका क्या होगा. तो जो रसोई थे बोले ये तो हमारे जलाने के लिए लकड़ी आई हुई है, हम जो रसोई बना रहे हैं उसमें बड़ी काफ़ी बुरी हालत में थे डोर्स. तो आई सेड रुको अभी जलाओ मत. तो बोले क्यों नहीं जलाएं. आई सेड नहीं रुक जाओ, ये मुझे चाहिए. आई टोल्ड माई अंकल कि ये तो काका मुझे मेरे इंदौर आप कैसे भिजवा सकते हो. बोले तुम क्या करोगी इसका. आई सेड आई डू इट, आई यूज़ इट इन माई इंटीरियर्स. एंड आई उसको पूरा रेस्टोर करके हमने उसको पेंट एंड ऑल करके एंड आई स्टोर्ड इट यूज्ड एज अ डोर फॉर कैबिनेट. अब यहाँ मैं 5-6 पॉइंट्स आपको बताना चाहूँगी कि आर्ट एंड क्राफ्ट इट डजंट मीन कि जो आर्टिफैक्ट्स है उसको आप आपके इंटीरियर में यूज़ कर रहे हो. इट कैन बी डिवाइडेड इनटू मैनी पार्ट्स. लाइक आप कोई ओल्ड बिल्डिंग है, ओल्ड हेरिटेज है, उसको आप रेस्टोर कर रहे हो, रिवाइव कर रहे हो. टेकिंग दोज ओल्ड artwork is also using art and craft in your interiors. This is a very old building. It's a residential school. It's more than 125-year-old building. Delhi College in Indore. इसमें एक बहुत अच्छी बात है, इसमें जो मार्बल यूज हुआ है वो उदयपुर से आया हुआ है. This is a very good, very prestigious for you people. और ये 125 years old building है. इसका मैंने पूरा रेस्टोरेशन किया था. इसमें जो झरोखास है, it was painted. It has got a so many layers of paint. So we have done sandblasting and we restored those झरोखास. And these paintings also got frayed. ये पुराने जितने भी राजा महाराजा थे जो उस स्कूल से अटैच थे, जो वहाँ के प्रिंसिपल या कुछ रहे हुए थे, उनकी पेंटिंग्स हैं. उसको पूरा रेस्टोर करके हमने यूज़ किया हुआ है. फ्लोरिंग हमने इसमें चेंज की थी और फर्नीचर भी काफ़ी सारा पुराना है और कुछ नया बनाया था टू जेल विद दैट. इसमें आप देखेंगे एक जो कॉलम है उसको हमने रेप्लिकेट किया था. हमारी जो मीटिंग टेबल है उसका लेग बनाने में उसी को रेप्लिकेट किया था, सो दैट द न्यू इंटीरियर, न्यू फर्नीचर विल ऑल्सो ब्लेंड विद द लैंग्वेज ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग. दीज आर द ड्रॉइंग फ्रॉम माई ऑफिस. These are the जैन टेम्पल्स. मैं पिछले 15 सालों से पुराने जो जैन टेम्पल्स हैं उनका भी रेस्टोरेशन एक लेवल तक कर रहे हैं हम लोग. इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है. पुराना जो है उसमें पूरी पेंट की लेयर्स थी, उसको पूरा सैंड ब्लास्टिंग से हमने हटाया. एंड ट्रस्टीज वर लाइक कि इसकी फ्लोरिंग भी बदल देते हैं, प्लेन मार्बल लगाते हैं. बट आई सेड नो, इट वोंट जेल विद द एंटायर थिंग. हमने फ्लोरिंग को जो पीसेस खराब हो गए थे उसको चेंज करके वो ही रेस्टोर किया है. और ये नियर ओंकारेश्वर के पास में सिद्धवरकूट करके इंदौर के पास जगह है, तीर्थ क्षेत्र काफ़ी बड़ा, वहाँ पे हम लोग ये काम कर रहे हैं. दिस इज द अनदर पिक्चर ऑफ द सेम मंदिर. अगेन ज़रूरी नहीं है कि हम सब कुछ पुराना कर लें या सब कुछ को बदल दें. ये भी एक मंदिर है इंदौर के पास में, एक जगह है मक्सी, वहाँ पे मंदिर है. इसमें काफ़ी चैलेंज ये था कि रेड स्टोन का टेम्पल बना हुआ था एंड दे डोंट वांट टू चेंज एनीथिंग. दे डोंट इवन वांट टू क्लीन द स्टोन, क्योंकि उसको उन्होंने पहले किसी से करवाया था, किसी केमिकल के लगने से वो स्टोन भी ख़राब होने लगा. तो दे सेड कि इसमें कुछ नहीं करना है बट फिर भी ये नया दिखना चाहिए.
So I said, just change the color scheme of the walls. So we have just changed the color scheme. It was all painted white before, and we have changed the color scheme. This is the temple. This is again the plan of it's a small building near a very old building, Indra Bhavan, Hukumchand Seth ki Haveli. It's a very famous Haveli in Indore, made by Sir Seth Hukumchand before 130 or more than that. उसमें हमको उसके साइड में कैंपस में एक छोटा सा हॉल बनाना था, बिकॉज द यंग जनरेशन दे वांटेड अ पार्टी हॉल, और उनका था कि कुछ अच्छा नया मॉडर्न बनाओ, लाइक योर जनरेशन ऑलवेज वांट समथिंग न्यू, बड़ा ऑटोमेशन ये वो सब करके. बट उनके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि यहाँ पे कुछ चीज़ मॉडर्न बने, बिकॉज द बिल्डिंग इज डिक्लेयर्ड हेरिटेज. बैकग्राउंड में जो बिल्डिंग है वो ओल्ड बिल्डिंग है, और ये जो छोटा फ्रंट में हॉल दिख रहा है, दिस इज अ न्यू बिल्डिंग डन बाय अस. उनको काफ़ी कन्विंस किया, बच्चों को बैठाया, उनको बोला कि देखो पुरानी चीज़ में ये आप ये बनाओगे, कितना भी मॉडर्न बनाओगे तो इट वोंट जेल विद द थिंग, और आपको मज़ा नहीं आएगा, वो बिल्डिंग कभी भी अप्रिशिएट नहीं होगी. और जो तुम्हारी पुरानी बिल्डिंग है, 100 साल पुरानी बिल्डिंग है, वो भी उसकी भी ब्यूटी में खलल आएगा, लाइक एक मखमल में टाट का पैबंद जैसा लगेगा. दे कन्विंस्ड. आई सेड तुम इंटीरियर में जो करना चाहो, गिवन देम द लिबर्टी, क्योंकि इंटीरियर वाज नथिंग, दिस वाज जस्ट अ हॉल. आई सेड इंटीरियर में तुमको जो करना है वो करो, जितना भी मॉडर्न फर्नीचर लगाना है लगा लो, बट लेट वी डू द एक्सटीरियर. इसका हमने आर्किटेक्चर किया था, माई डॉटर इज एन आर्किटेक्ट, तो हमने मिलके ही किया था. इसमें वी फॉलोड द लैंग्वेज ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग इनटू द न्यू बिल्डिंग. और इसमें जितना भी बाहर जो पोर्च बना हुआ है इसका बरामदा, वो शेड भी पुराना, जो यहाँ पे इनकी एक लाइब्रेरी बिल्डिंग थी पुरानी जो खराब हो गई थी, उसके पिलर्स और जितना भी वुडवर्क निकला था वो हमने इसमें बाहर यूज़ किया है. ये स्टैचूज भी काफ़ी पुरानी हैं, मार्बल स्टैचूज हैं. पीछे आपको बैकग्राउंड में वो उसका डोम दिख रहा है, घंटा घर की घड़ी वो दिख रही है, ओल्ड बिल्डिंग. एंड आई थिंक सो, मुझे लगता है शायद मैंने जस्टिस किया है. यू आर द बेटर जज. ये पुरानी बिल्डिंग के साथ ये न्यू बिल्डिंग जेल हो रही है. पंड्या सर कैन गिव कमेंट आफ्टरवर्ड्स. तो मैं यंग जनरेशन को यही बोलना चाहूँगी कि कभी भी क्लाइंट ने बोला है कि ऐसा करना है तो हमको ऐसा करना है, ज़रूरी नहीं है. पर चूँकि ये उनका पैसा है, उनकी जगह है, उनकी ड्रीम्स है, उनको कैसे फुलफिल करना है, तो ट्राई टू एजुकेट देम. उनको समझाओ कि क्या है, आप छोटी कोई चीज़ अच्छी बनाओगे तो ज़रूरी नहीं कि वो बहुत अच्छी लगे, उसमें चाहो कितना भी पैसा लगा दोगे और वो अच्छी लगेगी, ये ज़रूरी नहीं है. आपके बाहर के सराउंडिंग के साथ वो जब तक मैच नहीं होगी तब तक इट विल नॉट गिव नाइस इफेक्ट. ये उसका टेरेस है. अब हम आते हैं मॉडर्न, जो अब मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, जो अभी जो चीज़ें प्लान जो हम बना रहे हैं, अपार्टमेंट्स वगैरह या बंगलोज बना रहे हैं, इसमें अगेन हाउ टू यूज़ आर्ट एंड क्राफ्ट, क्योंकि अब वो ज़माना थोड़ा मॉडर्निज्म का आ गया है. बट वी कैन यूज़ द ओल्ड बिलोंगिंग्स आवर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स. ये मेरे क्लाइंट है. इसमें बहुत अच्छी बात ये थी, इनके पेरेंट्स का घर भी मैंने बनाया था. दैट वॉज माई फर्स्ट प्रोजेक्ट आफ्टर कमिंग फ्रॉम मुंबई. और ये उनके छोटे बेटे का रूम है. जब मैंने उनके फादर का रूम घर बनाया था, उस समय ही वॉज इन क्लास 8. ही स्टिल रिमेंबर्स कि मैडम आप आते थे और वॉल पे हमको ड्राइंग्स बना के देते थे ना, आई यूज्ड टू टेल कि मुझे क्या चाहिए. और अब आई एम सो लकी कि मैं आपको फिर से बुला पा रहा हूँ मेरा घर बनाने के लिए. तो वी हैव डन अ 4 bedroom अपार्टमेंट, बट दे वांट कि हमारे फादर का जो घर बनाया था उसमें जो चीज़ें आपने यूज़ की थी, कुछ चीज़ों के साथ हमारी सेंटिमेंटल वैल्यू है, एंड वी वांट टू यूज़ दिस इन आवर हाउस. इसमें आप सीलिंग में एक जाली देख रहे हैं. इट्स अ वेरी, वो अखरोट की लकड़ी का जो एक फोल्डिंग पार्टीशन आया करता था, वो वैसा पार्टीशन था, पर उसमें उसके फादर कहीं से लेके आए थे और उनको बहुत था कि ये मुझे बचाना है, बट वो बहुत टूट चुका था. तो हमने उनकी 4 पैनल को मिला के एक पैनल बनाई और उसको मंदिर के सामने का सीलिंग बनाया है. इसमें बहुत सारे आपको ब्रास के आर्टिफैक्ट्स दिखेंगे, वो सब उनकी मदर के आर्टिफैक्ट्स हैं. और ये उनकी मदर बहुत अच्छी हैंड एम्ब्रॉयडरी करती थी. दैट आई स्टिल रिमेंबर, शी यूज्ड टू डू कच्ची एम्ब्रॉयडरी. तो मैंने उनसे बोला कि आपकी मदर तो इतनी अच्छी एम्ब्रॉयडरी करती थी, उनका कुछ सामान रखा होगा. तो उनकी वाइफ बोलती है आपको बहुत याद है. हाँ, मैंने कहा क्योंकि वो बहुत अच्छा इंट्रिकेट वर्क करती थी. शी सेड कि आई हैव फ्यू साड़ीज. हमने वो ली, उसके पल्लू पे से कुछ एम्ब्रॉयडरी वर्क काट के उसको फ्रेम्स बना के लगाया, एंड इट वाज अप्रिशिएटेड टू मच. दीज आर द ब्रास आर्टिफैक्ट्स. These are again the chai ka ketli and a small fan. This fan works.
This is the old dinner set of brass. This is a Lipan art used in the temple, and you can see that jali used in the ceiling of the temple. This is again another house. It was a 80-year-old bungalow owned by one of my client. He wants to renovate. फर्स्टली हमने भी उनको थोड़ा सा प्रेशर में आके बोला कि सर इसको डिमोलिश कर देते हैं, 80 साल पुराने घर को आप क्या करोगे, बिकॉज रिक्वायरमेंट बदल गए, नई जनरेशन आ गई है, सबको कुछ नया चाहिए, तो इस पुराने घर में इतना हम नहीं कर पाएंगे. तो इट वॉज अ वाइस वर्सा थिंग, लाइक हमने उनको सजेस्ट किया कि इसको तोड़ दो और हम इसका नया घर प्लान करते हैं. देन हिज वाइफ सेड कि मैडम नहीं, इसमें मेरी मदर इन लॉ फादर इन लॉ की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है और हम इसको डिमोलिश नहीं करना चाहते. तो धीरे से पीछे से क्लाइंट बोलते हैं वो कुछ मामला नहीं है, अब करेंगे तो हमको बहुत सारा MOS छोड़ना पड़ेगा और हमारी जो इतनी बड़ी लैंड है उसमें बहुत छोटा सा घर बनाना पड़ेगा, तो मैडम इसी को आप रेस्टोर और रेनोवेट कर दो. तो ये उनका टेम्पल है. तो उसमें जो पुरानी चीज़ें थी, जो उसकी लैंग्वेज को फॉलो करने के लिए हमने नया जो मंदिर बनाया, मंदिर के पास में जो भगवान के फूल और वो वॉश करने के लिए उन्होंने कहा वॉश बेसिन चाहिए, तो वी हैव सर्च फॉर मार्बर का उर्ली, देन गौमुख, फिर इसको वी हैव कन्वर्टेड इनटू अ वॉश बेसिन. वी फाउंड दिस कॉपर का ये नॉब लेके आए और फिर उसको हमने कन्वर्ट किया, तो इट हैज़ कम आउट वेरी वेल. और वो बहुत ज़्यादा खुश थे कि आपने पुराना और नया को मिंगल करके और हमको वापस उस हाउस को रेस्टोर कर दिया. इस घर में बहुत बड़ा चैलेंज था हमको 6 मंथ्स में. इट्स अ बिग हाउस, उसको पूरा रेनोवेट करना था एंड वी डिड इट. स्टूडेंट्स के लिए मैं बताना चाहूँगी कि अभी हम सोचते इट वॉज अ मेमोथ टास्क फॉर अस टू फिनिश द रेस्टोरेशन एंड इंटीरियर बोथ इन 6 मंथ्स. पर यू वोंट बिलीव, सुबह मैं मॉर्निंग वॉक पे जाती थी, पास भी गार्डन था और वहीं मेरी ये साइट थी. आई यूज्ड टू गो कि चलो 10 मिनट में एक बार देख लेती हूँ कि कल रात में वर्कर्स क्या काम करके गए हुए. और वो देखते 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 पता नहीं कब दोपहर हो गई, कब शाम हो गई. आई यूज्ड टू कॉल माय स्टाफ ऑन द साइट कि तुम लोग सीधे आज ऑफिस यहीं आ जाओ साइट पे, हम ऑफिस नहीं आ रहे हैं. वहीं हम बैठ के रात को 8, 9, 10 बजे तक घर जाते थे. मतलब हमको रियलाइज ही नहीं होता था कि इतनी देर हम यहाँ क्या किया हमने. तो ये हार्डवर्क जो है ना वो बहुत ज़रूरी है. और जब तक चीज़ें आप आपके मन से नहीं करोगे तब तक आपको प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट नहीं. जो अभी मैं बार बार एक बात ये बोलती हूँ, मैं अभी कॉलेज में एज अ विजिटिंग फैकल्टी हूँ इंदौर में. बच्चे जो डिज़ाइनिंग करते हैं ना, वो क्या होता है कि पेपर पे तो थोड़ा कम बनाते हैं, मुझे रोज ला के मोबाइल दिखाते हैं, मैडम हमने ये वाला सोफ़ा सोचा, ये लगा लें इसमें, हमने ये अलमारी सोची, ये लगा लें इसमें. आई सेड यार पहले स्पेस प्लानिंग तो करो. व्हाई आर लुकिंग आफ्टर द पिंटरेस्ट? वी ऑलवेज कॉल इट अ पिंटरेस्ट क्लास. मैं उनको बोलती हूँ पहले मोबाइल बाहर रखे हो, पहले स्पेस प्लानिंग करो. अब वो क्या करते हैं, दे फाइंड अ राउंड सोफ़ा, राउंड बेड, अब इसको लगाना है. आपकी स्पेस अलाउ कर रही है या नहीं कर रही है, पहले ये तो सोचो. तो दिस इज फॉर द स्टूडेंट्स कि पहले आप मोबाइल को साइड में रखो और डू योर क्रिएटिविटी, लेट योर क्रिएटिविटी शुड कम आउट. जब आप ये काम करोगे, इसमें बहुत सारी चीज़ें जिसकी ड्राइंग हमने ऑन साइट बनी नहीं पाई ऑफिस में हमारे, क्योंकि टाइम बहुत कम था और हमने ऑन साइट खड़े रह के बहुत सारी चीज़ें क्रिएट की हुई हैं. तो जब आप मन से कोई काम करोगे तो अपने आप आइडियाज आते हैं. अब आपका AI हो, आपके कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है वो आइडियाज, अब ये आइडिया शायद मैं AI पे ढूंढने जाऊंगी तो मुझे नहीं मिलेगा. दैट इज व्हाट आई थिंक. तो इसलिए आप आपके मन से ओरिजिनलिटी लाओ पहले आपके डिजाइन में, देन स्टार्ट यूजिंग अनदर टूल. ये उनके पुराने जितने भी फर्नीचर पीस टूटे हुए थे, जितनी भी चीज़ें थी, सबके पीसेस लेके हमने पूरी वॉल पे ऐसा पैनलिंग किया हुआ है. उनका जो फैमिली रूम है उसकी पूरी वॉल पे पैनलिंग किया हुआ है. सो दिस वॉल हैज़ बिकम द कॉन्वर्सेशन पॉइंट. कभी भी आते हैं तो बोलते हैं ये मेरी सेंटर टेबल थी, ये दादाजी की वो एक कुर्सी थी उसके पाए हैं. तो दिस वॉल हैज़ बिकम अ कॉन्वर्सेशन पॉइंट. और अब मुझे नहीं लगता कि कभी बहुत पुरानी लगेगी, क्योंकि इसके साथ उनकी इतनी सारी यादें जुड़ी हुई हैं. जब कभी भी वो लिविंग रूम में बैठते हैं या कोई गेस्ट आते हैं तो दे एक्सप्लेन एवरीथिंग. इसमें उनकी मदर इन लॉ के पास में उनकी मदर इन लॉ कैलकाटा को बिलोंग करती थी, तो उनकी बहुत सारी पुरानी पेटियाँ थी. तो दैट हाउसवाइफ सेड कि मैडम एक स्टोर रूम आप जरूर बना देना मुझे बहुत बड़ा सा. ऐसे क्या करोगे, किचन के साथ में स्टोर रूम है, आपके मॉड्यूलर किचन है, इतना स्टोर है. शी सेड कि मेरी मदर इन लॉ की जमाने के बहुत सारे बर्तन और पेटियाँ और वो सब पड़ी हुई है. तो आई सेड देयर इज नो नीड टू मेक अ स्टोर रूम. आप फिर उसमें डंप कर दोगे, कभी दिवाली की सफाई में खोलोगे. तो लेट मी शो ऑल योर ओल्ड स्टफ. तो हमने जितना सामान था लेके एंड वी ट्राई टू कन्वर्ट इनटू सम यूजफुल पीस. यहाँ पे उसको डिफरेंट इफेक्ट्स का पेंट करके और एज अ सेंटर टेबल एंड कॉर्नर टेबल यूज किया है. लैंडिंग पे आपको एक डोर दिख रहा है, पैनल डोर. ये उनके पुराने घर का पूजा घर का डोर था. तो शी सेड कि ये तो फिर रिलीजियस हो गया, इस पे हमेशा हम वो पूजा के समय सातिया बनाते थे और ओम लिखते थे, ये सब कुछ है इसके ऊपर, तो आप इसको भी कैसे करके रेस्टोर कर लो.
तो उसमें हमने डिफरेंट इफेक्ट्स पैनल में डाल के उसको एज अ वॉल आर्ट यूज़ किया है। ये उनके रूम में ही एक वॉल बनाई थी जिसमें थोड़ा सा इंडियन ट्रेडिशनल पेंटिंग्स और झरोकास वगैरह बनाए। अब दिस इज अगेन ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग, नथिंग टू डू विद फर्नीचर, रिवाइविंग ओल्ड आर्ट, रिवाइविंग ओल्ड टेक्निक्स ऑफ डूइंग एनीथिंग, उसको करना भी यूज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया। दिस इज डन बाय माई डॉटर एंड माई सन इन लॉ। दीज आर द ऑर्गेनिक दरीज। दे हैव रिवाइव्ड सम ओल्ड वीविंग टेक्निक्स इन मध्य प्रदेश। दे वेंट देयर और उस फैमिली से पूछा उन्होंने कि आप लोग ये, उनको कहीं से पता चला था कि ये लोग अब ये सब काम बंद कर रहे हैं बिकॉज अब कोई इसकी वैल्यू नहीं करता है और समझ नहीं पाता क्यों ये इतनी महंगी हैं, ऑर्गेनिकली डाइड क्या चीज़ें होती हैं। तो उन्होंने उनके साथ में सब कुछ समझा और उन्होंने अपनी एक वेबसाइट बनाई है दरीवाला के नाम से, और बातें करके उनको बोला कि हम आपको डिज़ाइन देते हैं, विल गिव यू द मॉडर्न डिज़ाइंस जो आजकल के क्लाइंट्स को पसंद है और आप फिर से ये वीव को स्टार्ट करो। तो देयर वाज ओनली वन फैमिली, उसकी अगली जनरेशन को भी उन्होंने सारी टेक्निक्स के बारे में समझ के सब समझाया और अब वो लोग लंदन से, मतलब माय डॉटर एंड सन बोथ आर इन लंदन, बोथ ऑफ देम आर आर्किटेक्ट्स, वो वहाँ से डिज़ाइन करके भेजते हैं एंड दे यूज टू वीव इट। यहाँ आपको साइड में एक लिखा लूम है, ये दीज आर द ग्राफिक्स डन बाय देम। हमने रिसेंटली अभी एक होटल का रेनोवेशन किया है, तो वो मेरे क्लाइंट जब ऑफिस में आए थे उसी दिन मेरे पास कुछ एक दो दरी सैंपल की आई थी, तो ही आस्क्ड मी कि मैडम ये क्या है और फॉर व्हाट पर्पस। तो एट दैट टाइम वी डोंट नो कि हम इसको एज अ फ्रेम भी लगा सकते हैं। हमने बोला था कि ये फ्लोर वगैरह पे लगाने के रग्स हैं। ही सेड कि मैम वो दैट होटल इज इन उज्जैन, तो उज्जैन ऑल्सो हैज गॉट अ वेरी रिच कल्चर। तो ही सेड कि मैडम मुझे ऐसी कोई चीज़ अपनी होटल में लगानी है, अब आप कैसे यूज़ करोगे, बिकॉज दीज दरीज आर लिटिल बिट कॉस्टली, तो मैं ज़मीन पे तो नहीं लगा पाऊंगा क्योंकि होटल पे मेरे मेंटेन नहीं होगी। सो वी हैव गिवन अ थॉट और पूरी एक्वा थीम पे उसको किया था हमने होटल को, और हमने उसको ऐसे वॉल पीस लगाया है बेड के पीछे। दीज आर द 3D व्यूज ऑफ द होटल, आपको बेड के पीछे दिखेगी लगाई है। दिस इज अगेन द 3D रेंडर, दिस इज अगेन द 3D रेंडर, दिस इज द एक्चुअल फोटोग्राफ। दिस दरी इज ऑन द लूम, आपने फर्स्ट पिक्चर में देखा होगा ये लूम पे है। दिस इज अगेन द रूम। पूरी होटल बिल्कुल नॉर्मल फर्नीचर है, समथिंग एवरीथिंग इज वेरी सिंपल, वेरी मीडियोकर होटल, इज नॉट अ वेरी 4-star 5-star होटल, बट क्लाइंट वांट्स टू encourage those people, he wants to use the local art, so we have used these daris. This is again the apartment, a 3-bedroom apartment. It is a very low budget apartment, all the thing is done in laminate, but again this is my school friend's apartment, and she is also very much interested in art and artwork. She said कि मेरा घर का बजट तो बहुत कम है प्रगति, पर मुझे तुम आर्ट वर्क चाहो जितना भी लगाना चाहो, जितनी भी पेंटिंग्स लगानी है, आई वांट टू प्रमोट आर्टिस्ट एंड आई लाइक द आर्ट वर्क। मुझे कुछ भी प्रिंट नहीं चाहिए, आई डोंट वांट एनी प्रिंट, आई वांट रियल पेंटिंग्स ऑफ द रियल आर्टिस्ट। बजट उसके लिए मेरा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे आपको उसमें यूनिट में मेरे पास बहुत अच्छा पिक्चर नहीं है इसका, उसमें यूनिट में हमने, शी इज़ अ नेशनल प्लेयर, उसके पास काफ़ी ट्रॉफीज और मेडल्स थे, तो आई सेड कि विल मेक अ नाइस डिस्प्ले यूनिट। तो शी सेड कि देख कोई भी आता है तो अकेले मेरे ट्रॉफीज को नहीं देखेगा जब तक कि वहाँ पे कोई फोकल पॉइंट नहीं होगा। तो वी हैव यूज्ड स्मॉल दरीज, आपको वाइट ऑफ वाइट कलर में दिख रही होंगी, कहीं कहीं बीच बीच में दरी के पीसेस लगाए हुए और बाकी उनका पूरा ट्रॉफीज वगैरह डिस्प्ले की हुई है। देन वी मेड अ पेग टेबल आउट ऑफ दिस दरी इन द सेम प्रोजेक्ट, इट वॉज अंडर प्रोसेस। अगेन यहाँ पे एज अ वॉल पीस यूज़ किया हुआ है, और जो चेयर्स हैं उसके अंदर भी जो पासी पल्ला करके एक उड़ीसा का ही है वीव है, उसको हमने, उनकी साड़ी थी उसको कन्वर्ट किया अपहोल्स्ट्री में। दिस इज द सेम हाउस दैट 80-year-old बंगलो जिसको रेस्टोर रेनोवेट किया है। इसमें एक और चीज़ है, जो वुडन बॉक्स का आपको टेबल दिख रहा है दरी के सामने, ये दरी जो है वो उस वुडन बॉक्स की पैकिंग में आती है। हमने उसको भी वेस्ट नहीं करके उसको भी एक छोटा सा टेबल का में कन्वर्ट कर दिया है। अगेन दिस द सेम हाउस, मिस्टर बायतीज हाउस, उसमें भी पुरानी डाइनिंग टेबल के 2 लेग्स अच्छे थे, 2 में दीमक लग चुकी थी, तो 2 लेग्स को हमने यूज़ करके कंसोल बनाया है। एंड अगेन दैट लेडी हैज़ नाइस गुजरात का आर्ट वर्क था, आबला वर्क, और वो जो करते हैं उसको फ्रेम करके उसको वॉल पीस बनाया है। दिस इज़ द बॉक्स ऑफ दैट दरी। दिस इज़ अगेन जो हाउस मैंने बनाया उनके छोटे ब्रदर हैं,
ही इज़ ऑल्सो आर्ट लवर। उनको भी ऐसी कुछ चीज़ें, जब बड़े ब्रदर के घर के इनॉग्रेशन में देखा कि मैडम आपने जो ये रग्स वगैरह यूज़ किए इन डिफरेंट वे, नॉट ऑन द फ्लोर, तो मुझे भी मेरा कॉन्फ्रेंस रूम में बना रहा हूँ जहाँ मेरे बहुत बाहर के डेलीगेट्स वगैरह आते हैं, आउट ऑफ इंडिया से आते हैं, तो आई वांट टू शो देम कि व्हाट ऑल थिंग्स वी हैव इन इंडिया, क्या चीज़ें हम प्रमोट करते हैं या क्या चीज़ें हमारे यहाँ हो सकती है और कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो वी हैव यूज एज अ वॉल पीस, एज अ टेबल मैट। दोज आर द कोस्टर्स, फिश के कोस्टर्स हैं। इट इज़ अ काइंड ऑफ अ पजल। जब आप किसी मीटिंग में बोर हो रहे हो, जैसे यहाँ आप कभी बोर हो रहे हो, तो ये लेके आप बैठ सकते हो, यू कैन मेक सॉल्व द पजल। ये अगेन पिछोई आर्ट का पेंटिंग है, पर उसको एज अ पेंटिंग तो सब जगह यूज होता है, हमने उसको एज अ छोटा सा पूजा घर है उसका डोर में लगा के उसमें कन्वर्ट कर दिया है। लाइक ऑलवेज आप कोई भी आर्ट वर्क लेके आ रहे हो और उसको एज इट इज लगा रहे हो, तो शायद वो इतना अप्रिशिएट कई बार नहीं होता है या इतना ज़्यादा हो जाता है, तो इट्स बेटर टू कन्वर्ट दैट इनटू सम पर्पस। ये अगेन जो हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, तो इट अप्लाइज इन इंटीरियर्स ऑल्सो। It is a sustainable interior because this is again my friend's boutique. She had 2 boutiques in Old City and now she shifted to new area in Palacia, the posh area. But she said कि my budget is very less because मेरे को नया investment करना है। मेरे 2 बुटीक हैं ओल्ड सिटी में, उसका सारा सामान एक गोडाउन में रखा हुआ है प्रगति, इसको तुम कैसे भी करके मेरा एक बुटीक बना दो। इसमें everything is old, only these arches and this wallpaper is new. Everything is old. Sofas, tables, everything. Only these arches we made with plywood and we have used wallpaper and paint. बाकी सब कुछ पुराना है, सिलाई मशीन की टेबल, everything. This carved mirror, console. This is altogether a different project. This we can say less carbon footprint. ये भी एक तरह का आर्ट है कि आप किसी क्लाइंट की या किसी की भी रिक्वायरमेंट हो, वो कितना कैसा चाह रहा है, आप उसको किसी कॉम्पैक्ट में करके भी दे सकते हो, या यू कैन गिव योर आइडियाज की कॉम्पैक्ट में भी इतनी अच्छी चीज़ बन सकती है। दिस इज अ अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट डन बाय माय डॉटर एंड सन इन लॉ। इसमें मुझे थोड़ा सा चांस मिल गया था इंटीरियर पे उन लोगों से डिस्कस करने का और थोड़े आइडियाज़ देने का। ये अभी डिज़ाइन बूम करके साइट पे भी पब्लिश हुआ है एंड इट इज़ अ वेरी स्मॉल हाउस, 20 स्क्वायर मीटर हाउस विच कैन अकोमोडेट अ फैमिली ऑफ 4। ये उसका इंटीरियर है जिसमें मैंने थोड़े कुछ आइडियाज़ दिए थे एंड एग्जीक्यूटेड बाय मी, दो बिकॉज वो दोनों लंदन में थे, तो उन्होंने वहाँ से अपनी ड्राइंग्स बना के मुझे भेजी थी एंड दे सेड कि माँ आपका आइडिया लगा के और आप इसको एग्जीक्यूट करा दो। तो आप देखोगे नीचे एंटर होते से इनकी जो एक डे बेड है विच कन्वर्ट्स इनटू अ डबल बेड ड्यूरिंग नाइट। देयर इज़ अ फोल्डिंग डाइनिंग टेबल और एक छोटी सी लेडर है, मेजनाइन पे 2 बच्चे जाके सो सकते हैं और लेडर के पीछे ही वार्डरोब बनी हुई है और उसके सामने इस तरफ आप देखेंगे तो वॉशरूम है और एक छोटा सा किचन है। दिस इज अ किचन एंड हम लोगों ने तो नाइट से आज तक नहीं किया, हमारे फार्म हाउस पे ही बना हुआ है ये। हमने तो नाइट से कभी नहीं किया, पर मेरी डॉटर के जितने भी फ्रेंड्स आके नाइट से करते हैं दे सेड कि ये इतना अच्छा है कि सुबह उठो, एक झाड़ू उठाओ, पूरा घर साफ, कोई ज़रूरत नहीं है कौन सी मेड आ रही है कौन नहीं आ रहा है। इट इज़ सो ईजी टू मेंटेन एंड वेरी नाइस। लो बजट है, 5 lakhs में पूरा कंप्लीट कर दिया था उन लोगों ने। इसमें भी फ्लोर पे दरी यूज़ की हुई है। दिस इज़ द बेड, डे बेड कन्वर्टेड इनटू अ डबल बेड ड्यूरिंग नाइट। दीज आर द ड्राइंग्स डन बाय माई डॉटर। ये मैं स्टूडेंट्स के लिए एक्चुअली मैंने ड्राइंग्स लाई हूँ कि दिस क्वालिटी ऑफ ड्राइंग दे हैव सेंट मी फ्रॉम लंदन एंड वी हैव गॉट एग्जीक्यूटेड। मतलब उस समय मैं भी थोड़ा बाहर गई हुई थी, तो मेरे कारपेंटर्स ने ये ड्राइंग्स को देख के ही पूरा एग्जीक्यूट किया था। दिस इज अ सेक्शनल ड्राइंग। थैंक यू सो मच।